ईश्वर स्वरूप दर्शन हीरा प्रकाश 6 सितंबर 2025। प्रेरक श्री पूज्यपाद श्री श्री 108 श्री परमहंस गुरु दयाल श्री स्वामी हीरानंद पुरी जी महाराज। कंप्लाइड बाय स्कडेवान। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। सच्चिदानंदाय नमः। आवरण तारांकन आज अंतिम भाग। ईश्वर स्वरूप दर्शन हीरा प्रकाश आगे बताया गया है। तिमर खराड का श्रंत लेते लेते जीवात्मा ने अथवा 0-10वां द्वार में प्रवेश किया। इस स्थान में ऐसा प्रतीत हुआ कि यहाँ पर अनेकों ही अमृत के कुराड हैं। उनके चारों ओर प्रकाशमय जीवरूपी हंस बैठे हैं और अमृत का पान करती हुई दीपावली के सदृश शोभायमान हो रही हैं, मानो उन सरोवरों में स्वर्ण रूप की अनेक ही मौन तैर रही हैं और उछल रही हैं। ये सब क्रीड़ा मनमोहक है। इस स्थान से जीवात्मा की वृत्ति रूप वासना पिराड की ओर प्रवृत्त हुई। इस पद को ऋषि मुनियों का आत्मा पद कहते हैं। इस स्थान तक जीवात्मा पंच महाभूत और 3 गुण स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर से रहित रहा है। प्रकृति और स्त्री पुरुष वाचक उपाधियां इसी स्थान से प्रकट हुई। इसी को पार ब्रह्म पद भी कहते हैं। इस स्थान में पहुँचे हुए अभ्यासी पुरुष को पूर्ण साधु कहते हैं। इस स्थान से नीचे त्रिकुटी अथवा भूर लोक है। 10वां द्वार और त्रिकुटी मध्य को गगन कहते हैं। 10वां द्वार में ताल और मृदंग अनहद होता है। इस स्थान से चेतन आत्मा नीचे त्रिकुटी जिसमें प्रणव और 3 ब्रह्म का निवास है थाया। इस स्थान में ओंकार ने यकार ओकार मकार 3 गुण 3 शक्तियां 3 देव 3 वेद 3 लोक 5 तत्व शुद्ध माया सूक्ष्म रूप में प्रकट किए। इस स्थान को महाआकाश भी वर्णन किया है। इस प्रणव को व्यापक ब्रह्म भी कहते हैं और शुद्ध मन जिसको ब्रह्मांडी मन कहते हैं, इसका भी यही स्थान है। यहाँ पर आत्मा को सूक्ष्म रचना को देख देख कर आश्चर्य में पड़ गया और इसके नीचे सहस्र दल कमल में आया। यहाँ पर रुद्रकाल का अथवा शिव शक्ति का निवास है। यहाँ पर वृत्ति रूप फूल के संकल्प विकल्प रूपी दल कलियां सहस्र ही हैं। ये फूल नीचे को झुका है और ऊपर को इसकी नाल है। ऋषि मुनि योगी सद्गुरु यहाँ से ही वृत्ति उल्टने के मार्ग का उपदेश करते हैं। निज मन भी यहाँ पर ही रहता है। इस स्थान से शब्द आदि विषय शब्द स्पर्श रूप रस गंध और पश्चात महाभूत आकाश पवन अग्नि जल पृथ्वी और सूक्ष्म इंद्रियां 10 प्राण 25 प्रकृतियां प्रकट हुई। इस स्थान का प्रतिबिंब तीसरे तिल में पड़ा जो नेत्रों के मध्य में पृष्ठ भाग में है। वहां से इसकी वृत्ति रूपी डोर दोनों नेत्रों में आकर स्थित हुई है। इस स्थान से चेतन चिदाकाश ब्रह्म सारे पिंड तथा शरीर में और समस्त रचना में जो सहस्र दल कमल से नीचे है व्यापक हो रहा है। इसलिए इसको व्यापक चेतन कहते हैं। यहाँ तक 7 लोक और पिंडी के अंतिम स्थान सहस्र दल कमलों की गाथा समाप्त हुई। ये सब ब्रह्मांडो स्थान हैं। यहाँ से आत्मा नीचे दोनों नेत्रों के पृष्ठ भाग में आकर निवास करने लगा और समस्त बाह्य जगत के प्रपंच को देखने लगा और इसी को निज घर बना बैठा। इस चेतन से वृत्ति यज्ञ चक्र से विशुद्ध चक्र कंठ में आए इस जगह जीवात्मा लिंग शरीर की सहायता लेकर स्वप्न की सृष्टि रचता है। आने जाने में प्राण का यही स्थान है। तीसरा अनहद चक्र हृदय में है। शिव शक्ति यहाँ के देवता हैं। 10 प्रकार का अनहद यहाँ से ही उठता है। ऊपर को जाने वाला प्राण का वास स्थान यही है। पिंडी मन का भी यही स्थान है। इसको मलिन मन भी कहते हैं। संकल्प शुद्ध वासना और विकल्प अशुद्ध वासना इसी स्थान से उठते हैं। हर्ष शोक
मान अपमान, भय अभय, सुख दुख हानि लाभ आदि इस स्थान पर होते हैं। चौथा मणिपुर चक्र नाभि में है। विष्णु और लक्ष्मी यहाँ के देवता हैं। शरीर की उत्पत्ति का यही स्थान आदि है। स्थूल पवन यहाँ से ही उठता है अथवा पवन का यही भंडार है। पांचवा स्वादिष्टान चक्र शिशन में है। ब्रह्मा सावित्री यहाँ के देवता हैं। छठा मूल धारा चक्र है। रिद्धि सिद्धियों के सहित यहाँ गणेश देवता का निवास है। ये सब 6 चक्र और 7वां सहस्र दल कमल पिंड के स्थान हैं। पिंड की सीमा याज्ञा चक्र तक है। सहस्र दल कमल पिंड ब्रह्मांड के मध्य में है। सहस्र दल कमल से ब्रह्मांड आरंभ होता है और 10वें द्वार शून्य तक समाप्त होता है। इसी को परब्रह्म कहते हैं। महाशून्य से परे परमधाम दयाल देश है। अगले पाठ में नाड़ी भेद पेज 138 से आगे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। बोलो मेरे स्वामी जी महाराज जी की जय। कंपाइल्ड बाय स्कडेवान।